So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 8.3. So let's start with the first question. So first question is find the sum in each of the following. हमें डेसिमल्स दिए गए हैं और हमें उनका एडिशन करना है. So इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनको कैसे प्लेस करना है डेसिमल्स के अकॉर्डिंग. मींस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के आप फिर नंबर्स को प्लेस कर दीजिए. सो ए पार्ट इज फर्स्ट अवर नंबर इज 0.007. दिस इज द फर्स्ट नंबर. देन 8.5. तो हम क्या करेंगे, पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करेंगे. देन 8.5 हो गया. देन 30.08 पॉइंट यहां पे 30.08. नाउ ऐड देम. अब हम इनका एडिशन करेंगे. हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के नंबर्स को लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, जो ये खाली प्लेसेस है ना, यहाँ पे जीरो लगा देंगे. हम अपनी मर्जी से पीछे या फिर आगे जीरो लगा सकते हैं. सो हमने जीरो प्लेस कर दिया. अब हम इनका एडिशन करेंगे. एडिशन सेम जैसे हम करते हैं नंबर्स का. 700 क्या हो जाएगा, 7, ये 8, देन 5. अब पॉइंट्स के नीचे यहां पे हम ये डेसिमल प्लेस कर देंगे. देन 8 एंड 3. सो आंसर इज 38.587. इन तीनों का एडिशन क्या आ गया, एडिशन आ गया 38.587. सो दिस इज हाउ वी ऐड डेसिमल्स. क्या करना है, सिंपली नंबर कैसा भी हो डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नंबर्स को रखेंगे. सो जो एडिशन है वो काफी इजी हो जाएगा आपका. नाउ द बी पार्ट इज 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8. सो हम क्या करेंगे, 15 लिखा, ये क्या है, होल नंबर पार्ट है, मींस डेसिमल पार्ट इसमें नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है. 0.00 है, ये मींस ये पूरा कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है 15. इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है. नाउ 0.632, यहां पे पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस किया, 632. होल नंबर यहां पे 0 है. देन 13.8 पॉइंट यहां पे 138. नाउ ऐड देम. इनको ऐड करना है. जहां पे भी ये खाली प्लेस है जीरो हम लगा देंगे अकॉर्डिंगली. दिस इज 2, 3, 6 प्लस 8 14, 4 और यहां पे हमने क्या किया, कैरी लगा दी 1. कैरी हो गया. 5 प्लस 3 8 प्लस 1, यहां पे पॉइंट लग जाएगा पॉइंट्स के नीचे. 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 1 2, यहां पे 0 ही रहेगा. सो द आंसर इज 29.432. क्या हो गया, ये आंसर हो गया. सो सिंपली क्या किया हमने, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लगा के हमने नंबर्स लिख लिया और उनका एडिशन एज यूजुअल कर दिया. सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट. नाउ द सी पार्ट इज 27.076, 0.55, 0.004. इनका एडिशन करना है. हम नंबर्स को लिख लेंगे. 27.076, ये हमने फर्स्ट नंबर लिखा. फिर उसके बाद हमें 0.55 लिखना है. तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट प्लेस किया, 0 दिस साइड, 5. थर्ड इज 0.004. सो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.004. अब हम इनका एडिशन करेंगे. सो यहां पे क्या आ जाएगा, हमने 0 लगा दिया, ऐड करेंगे. 6, 4, 10, कैरी here. 7 plus 5 12, 1 13, कैरी 5 1 6. पॉइंट 7 एंड 2, यहां पे ये इनके नीचे क्या है, 0 0. ओके, सो द आंसर इज 27.630. अब आप चाहे इस 0 को हटा भी सकते हैं. आप इसको आंसर में 27.63 भी लिख सकते हैं. इस 0 को हम हटा सकते हैं. सो आंसर इज दिस फॉर द सी पार्ट.
नाउ डी पार्ट, हम इनका एडिशन करेंगे। 25.65 हमने लिखा, उसके बाद हमें दूसरा नंबर डेसिमल को यहां पे प्लेस करना है। 9 यहां पे 005, देन 3.7 पॉइंट यहां पे 37। अब करेंगे इनका एडिशन, यहां पे 0 0 लग जाएगा, यहां पे भी 0 लग जाएगा। देन ऐड करेंगे हम 5 5 0 0 अगेन 5, 6 प्लस 7 13, कैरी यहां पे चली जाएगी। 9 5 9 5 14, 14 प्लस 3 17 प्लस 1 18। यहां पे ये डेसिमल के नीचे हम एज इट इज डेसिमल प्लेस कर देंगे। हमने इनको ऐड किया, 18 आया, सो अगेन यहां पे कैरी 3। सो द आंसर इज 38.355। सो दिस इज द आंसर फॉर द डी पार्ट। नाउ द ई पार्ट इज दिस, हमें इन तीनों का एडिशन करना है। सो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। नंबर क्या है सबसे पहले? 0.75, फर्स्ट नंबर ये है। उसके बाद 10.425, सो पॉइंट के नीचे पॉइंट डेसिमल हमने प्लेस किया 10, दिस इज 10 4 2 5, देन 2 क्या है? कंप्लीट होल नंबर है, दैट मीन्स 2 पॉइंट से आगे आएगा। जो कोई भी नंबर हो जिसमें पॉइंट ना हो, दैट मीन्स वो एक होल नंबर पार्ट है। उसमें जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है? एब्सेंट है, मीन्स वो कंप्लीट है, डेसिमल उसमें नहीं है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो हम उसे जो डेसिमल है उससे पहले प्लेस करके हम 0 0 लगा सकते हैं, ताकि हमें क्लियर रहे कि यहाँ पे क्या ऐड करना है। सो 2 पॉइंट हम 0 0 लिख सकते हैं। हो गया। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। अपनी मतलब अपने अकॉर्डिंग हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, जिससे हमें क्लियर रहे। हमें सॉल्यूशन करना है तो हमें अपना कोई डाउट नहीं रखना है। यहाँ पे ये पूरा होल पार्ट था, हमने डेसिमल्स का एडिशन भी करना है, तो हमने क्या किया? 0 0 लगा दिया। यहाँ पे भी हम 0 लगा देंगे। अब ऐड करेंगे 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 4 वॉट 11। यहाँ पे कैरी आ जाएगा, कैरी आया, पॉइंट यहाँ पे ये एज इट इज लग जाएगा। 2 प्लस 1 3 एंड 1, ये क्या हो गया? 13.175। इन तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 13.175। सो दिस इज आंसर फॉर द ई पार्ट। नाउ द ई पार्ट इज दिस, हमें इन तीनों का एडिशन करना है, तो हम नंबर्स को लिख लेंगे। 0.75, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस किया, उसके बाद हम नंबर लिख लेंगे 10 4 2 5। अब ये क्या है? 2 मीन्स ये होल नंबर है पूरा, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, पॉइंट 0 0 लग जाएगा। कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल होता है मीन्स वो होल नंबर होता है, वो जो डेसिमल है उससे पहले लिखा जाएगा, और आप फिर उसे पॉइंट लगा के 0 0 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज ना लिखे तो भी वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, मीन्स उसे कहाँ रखेंगे हम एडिशन में? जो आपके डेसिमल्स है उनके जस्ट पहले, मीन्स वंस प्लेस पे। ये क्या है? वंस प्लेस। अगर 2 डिजिट का नंबर हो जाता तो आपको पता है ये वंस है, ये टेंस है, सो ये डेसिमल से जस्ट पहले होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब केवल नंबर हो बिना डेसिमल के तो आप कहाँ प्लेस करोगे। आप इनको आप ऐड कर लें, यहां पे भी आपने 0 लगा दिया। अब ऐड करेंगे तो 5 7 11, यहां पे कैरी चला जाएगा, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल लग गया। 2 प्लस 1 3 एंड 1। सो आंसर इज 13.175। ये आपका आंसर आ गया ई पार्ट के लिए। नाउ एफ पार्ट, यहां पे आप नंबर लिख लीजिए, डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, ऐसे लिखा। अब जो दूसरा नंबर है डेसिमल के अकॉर्डिंग आप प्लेस करेंगे। डेसिमल आपने यहां रखा, नाउ 25.2 था, देन 38। 38 क्या है? पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा? यहां पे डेसिमल के जस्ट पहले, और आप बाद में 0 लगा सकते हैं। अब आपको इनको ऐड करना है, आपने यहाँ पे 0 0 लगा दिया। सो एडिशन में 9 6 प्लस 2 8, नीचे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। देन 8 प्लस 5 13, यहाँ पे कैरी 8 प्लस 2 10 13 एंड 1 14, यहाँ पे कैरी 3। सो आंसर इज 343.89।
क्या हो गया इसका आंसर ये। सो दिस इज हाउ वी ऐड डेसिमल्स। हम क्या करेंगे, सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका ये डेसिमल है, ये पॉइंट, इसके नीचे ही आपको पॉइंट प्लेस करने हैं और उसके अकॉर्डिंग नंबर लिखेंगे आप, और उसके बाद आप उनको एज यूजुअल जैसे एडिशन करते हैं आप उनको ऐड कर लेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज Rashid spent rupees 35.75 for maths book and 32.60 for science book. Find the total amount spent by Rashid. आपको बताना है कि उसने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया मैथ्स बुक और साइंस बुक को परचेज करने में। सो मैथ्स बुक की बात करें, मैथ्स बुक पे कितने स्पेंड किए उसने 35.75 एंड फॉर द साइंस बुक कितने स्पेंड किए उसने 32.60। ओके, तो आपको टोटल बताना है कितना स्पेंड किया, आपको इन दोनों का एडिशन करना है। और एडिशन कैसे करना है कि जो डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐड करेंगे। सो जब ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल है, देन ऐड देम 5057 प्लस 6 दैट इज 13। यहां पे 13 की कैरी आगे चली जाएगी, डेसिमल प्लेस हो जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 1 दैट इज 8, 3 प्लस 3 6। सो आंसर इज 68.35। ये टोटल अमाउंट है जो स्पेंड किया किस पे, मैथ्स बुक और साइंस बुक पे, किसने, रशीद ने। मेन फैक्ट क्या था, आपको जो डेसिमल्स है इनका एडिशन करना था। इसके लिए आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस किया एंड देन ऐड एज यूजुअल, जो आप जैसे एडिशन करते हैं आप वैसे एडिशन करेंगे। सो आंसर इज दिस फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज Radhika's mother gave her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80. Find the total amount given by Radhika's parents. जो राधिका के पेरेंट्स है उन्होंने टोटल कितनी अमाउंट दी ये हमें बताना है। सो राधिका's मदर ने कितने दिए, राधिका's मदर gave how much 10.50. Radhika's father gave 15.80. सो टोटल बताना है पेरेंट्स ने कितना दिया। सो टोटल इज व्हाट, टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। आप जब इन दोनों का एडिशन करोगे तो कैसे करोगे, आपने लिखा 10.50 जो उसकी मदर ने दिया एंड देन उसके फादर ने दिया क्या 15.80। तो कैसे लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट देन 1580। अब आप इनका एडिशन कर दोगे, आपको टोटल बताना है। सो 0 0 0 हो गया, 8 एंड 5 कितना हो गया 13, कैरी आगे चली जाएगी, जो डेसिमल है ये आपका पॉइंट, इसके नीचे पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2। सो टोटल अमाउंट इज 26.30. सो देयर पेरेंट्स, सॉरी, हर पेरेंट्स गेव हर 26.30 टोटल। कितनी अमाउंट दी, टोटल 26.30. सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of the cloth bought by her. Means जो नसरीन है उसको जो उसका अपर पार्ट था, मीन्स जो उसकी शर्ट थी उसके लिए उसको इतनी लेंथ चाहिए थी क्लोथ की, और जो उसकी ट्राउजर थी उसके लिए ये गिवन लेंथ दी है। हमें बताना है टोटल उसने कितना क्लोथ बाय किया। सो दोनों जो लेंथ है उनका हमें क्या करना होगा, एडिशन। अब जो आपकी जो लेंथ दी गई है वो किसमें है, मीटर एंड सेंटीमीटर में।
जो आपकी शर्ट है, शर्ट के लिए लेंथ क्या है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे कि इसको टोटल जो आपकी ये लेंथ है इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स ये जो 20 सेंटीमीटर है आप इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में, और आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल्स में आ जाएगा। मीन्स आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। ये चीज हो गई, ये कन्वर्जन हुआ, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो गया। आपको पता है 1/100 क्या होता है, डेसिमल के बाद जब आप नंबर लिखते हो, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होती है वो 10th होता है, और ये क्या होता है 100th होता है। दैट मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती हैं। सो ये क्या है 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। सो आप इसको जब डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 0.01 मीटर। क्या हो जाएगा ये आपका 0.01 मीटर। यहाँ पे ये 2 डिजिट आ गए ना डेसिमल के बाद, दैट मीन्स 100 मीटर हो गया। ये हो गया चेंज। अब आपको कितना करना है 20 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। सो 1 सेंटीमीटर इज दिस, सो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर को भी आप क्या करोगे 20/100 मीटर। ये 20/100 1 सेंटीमीटर इज दिस, सो 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका। आप क्या करोगे नीचे ये 100 पार्ट है, सो आप इसको कैसे लिख लोगे 0 पॉइंट, आपको क्या करना है 2 0 है ना, तो आपको क्या करना है 2 डिजिट के बाद पहले मीन्स पीछे से आप 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल प्लेस कर दोगे। सो 1 2 आपका डेसिमल आ गया, दैट मीन्स 0.20 मीटर। आपको क्या देखना होता है, आप जब भी नीचे जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो 10 100 1000 होता है, आप क्या करते हो जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट काउंट करके पीछे से आप डेसिमल लगा देते हो, यही होता है ना। सो 1 and 2 दो जीरोस है, आप क्या करोगे पीछे से 2 डिजिट राइट साइड से 1 2 और आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दोगे। सो दिस इज हाउ 0.20 मीटर। 20 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। तो आप शर्ट की लेंथ को कैसे लिख सकते हो 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका 0.20 मीटर, 0.20 मीटर हो गया। आपको इन दोनों को क्या करना है अब ऐड करना है। ये पूरा होल पार्ट है, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है। क्या करेंगे आप 3.0 लिख लेंगे इसको, और ये क्या है इसमें होल पार्ट नहीं है डेसिमल पार्ट है। सो पॉइंट के पीछे 0.20। अब आप इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी आप 0 लगा लीजिए, 0 2 and 3। तो आपका क्या आ गया 3.2 मीटर। शर्ट कितनी लेंथ हो गई 3.2 मीटर। आपकी शर्ट की लेंथ आ गई। सिमिलरली आपको क्या करना है ट्राउजर की लेंथ भी बतानी है। अब आप करेंगे ट्राउजर इज व्हाट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर है। अब आप 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करोगे। आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज दिस, तो आप क्या करोगे 5 सेंटीमीटर को भी चेंज कर लोगे। 5 सेंटीमीटर इज 5/100 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर के लिए ये चीज होती है। सो 5 सेंटीमीटर के लिए ये हो गया। आप क्या करोगे डेसिमल प्लेस करोगे 2 के बाद। सो पीछे से 5 1 डिजिट है, आपको 2 के बाद पीछे से राइट साइड से आपको 2 के बाद क्या करना है डेसिमल प्लेस करना है। सो 1 आप एक 0 लगा के यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दोगे। सो क्या हो गया ये दिस इज 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। नीचे 2 0 है, राइट साइड से आप 2 डिजिट काउंट करोगे, जो भी ऊपर नंबर दिया गया है राइट साइड से 2 डिजिट काउंट डेसिमल प्लेस। नीचे 10 होता 1 डिजिट काउंट डेसिमल प्लेस। सो आंसर इज दिस। तो आपने क्या किया इसको 2 मीटर प्लस 0.05 मीटर, दोनों मीटर में हो गए। आपको इनको ऐड करना है। अगेन ये पूरा होल पार्ट है 2.0 हो जाएगा, और ये
फ्रैक्शनल पार्ट है, 0.05 ये 0 है, 0 प्लेस किया, ऐड करेंगे, ये भी आपने ऐड किया था, दिस इज 50.2, क्या हो गया आपका 2.05 मीटर, 2.05 मीटर। ये आपकी ट्राउजर की लेंथ हो गई, ये आपकी शर्ट की लेंथ हो गई। सो टोटल लेंथ, अब आपको जो शर्ट की लेंथ है, ट्राउजर की लेंथ है, उनको ऐड करना है। सो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू शर्ट प्लस ट्राउजर 3.2 मीटर किसकी है, शर्ट की है, प्लस ट्राउजर की कितनी है 2.05 मीटर किसकी है, ये ट्राउजर की, ये आपकी ट्राउजर की है। आपको इन दोनों का एडिशन करना है। सो आप एडिशन करेंगे कैसे, 3.2 प्लस 2. डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस किया 2.05, आपने इन दोनों को ऐड किया, यहां पे 0 लगा देंगे, 5 2 डेसिमल 5, सो आंसर इज 5.25। तो इसका एडिशन क्या आ जाएगा 5.25 मीटर, टोटल लेंथ इज व्हाट 5.25 मीटर। सो दिस इज हाउ, हमने क्या किया, पहले तो जो शर्ट की मेजरमेंट थी उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर था उसको मीटर में चेंज करके टोटल मीटर में लेंथ करी फाइंड, फिर ट्राउजर की हमने टोटल मीटर में फाइंड आउट करी, एंड देन टोटल लेंथ दोनों का हमने एडिशन कर दिया। सो आंसर इज 5.25 मीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज नरेश वॉक्ड 2 किलोमीटर 35 meter in the morning and 1 kilometer 7 meter in the evening. How much distance did he walk in all? नरेश है, वो कितना डिस्टेंस वॉक करता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग का डिस्टेंस कितना है, मॉर्निंग में वो वॉक करता है 2 किलोमीटर 35 मीटर, एंड इन द इवनिंग he walked 1 kilometer 7 मीटर। ये मॉर्निंग और इवनिंग का डिस्टेंस है जो नरेश वॉक करता है। अब आपको टोटल डिस्टेंस बताना है कि वो एक दिन में मींस कितना डिस्टेंस वॉक किया उसने। सो आपको दोनों डिस्टेंस का क्या करना है, एडिशन करना है। बट फर्स्ट आपको क्या करना होगा, जो ये डिस्टेंस दिया गया है मॉर्निंग और इवनिंग का किलोमीटर और मीटर में है, आप क्या करोगे, इसे टोटल किलोमीटर में चेंज करोगे। अब कन्वर्जन के लिए आपको पता है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1000 मीटर के। दैट मीन्स हम 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर इज दिस, ये हो गया। अब आपको पता है 1/1000 किसके बराबर होता है, डेसिमल की फॉर्म में आपने देखा था, जब भी होल पार्ट के बाद आपका डेसिमल आता है उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट थी वो क्या होती थी, 10th, 100th एंड 1000। ये किसके बराबर होती थी, 1/1000 के बराबर। ये प्लेस क्या थी, 1000 थी। सो यहां पे ये सिमिलर चीज दिखा रहा है 1/1000। दैट मीन्स आपको ये अंदाजा लग गया कि जब मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो जो आपका डेसिमल है उसके बाद 3 डिजिट आएंगी। ओके, सो आप इसको कैसे लिखोगे, दिस इज, ये 1 है, 3 डिजिट होनी चाहिए, सो 001 किलोमीटर। आपने 1 मीटर को किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर में। ये 1 था, 3 डिजिट आप पीछे से काउंट करोगे राइट साइड से, और आप क्या करोगे, डेसिमल प्लेस करोगे, बिकॉज नीचे 3 0 है। सो 1 फिर 2 3 एंड डेसिमल लाइक दिस। सो आपका क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मीटर किसमें, किलोमीटर में। ओके, सो ये आपने कन्वर्जन किया। तो आप इसको सिमिलरली क्या करोगे, पहले 35 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करोगे। नाउ 35
35 किलोमीटर क्या हो जाएगा, सॉरी 35 मीटर, 35 मीटर है उसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है। सो 35 मीटर दैट इज 1/1000 और आप क्या करोगे यहाँ पे 35 कर दोगे। अब आप इसको केस में आपने 35 मीटर को किलोमीटर के फॉर्म में लिख दिया, आपको क्या करना है डेसिमल प्लेस करना है, 3 जीरोस है, पीछे से राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करोगे और डेसिमल प्लेस करोगे 1 2 3 एंड देन डेसिमल। फ्रॉम द राइट साइड काउंट 3 डिजिट्स एंड देन प्लेस डेसिमल। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0.305 में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक 35 आपका था 1 2 फिर एक डिजिट के लिए आपने 0 लगा दिया एंड देन डेसिमल किलोमीटर। 35 मीटर चेंज इनटू दिस 0.035 किलोमीटर। होल नंबर पार्ट यहां नहीं है तो आप यहां पे पहले 0 लगा सकते हैं। सो आपने 35 मीटर को चेंज किया। आप सिमिलरली यहाँ पे इवनिंग में भी आपको 7 मीटर का कन्वर्जन चाहिएगा तो आप यहाँ पे 7 मीटर को भी पहले चेंज कर ले। 7 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 7/1000 किलोमीटर। आपको क्या करना है 3 डिजिट के बाद राइट साइड से काउंट करके आपको डेसिमल प्लेस करना है। यहाँ पे एक है 7, फिर आप क्या करोगे 1 2 1 2 3 डिजिट्स हो गई, फिर आप डेसिमल प्लेस कर दोगे। सो आंसर इज 0.007 किलोमीटर। आपने 7 मीटर को किलोमीटर में चेंज किया, 35 मीटर को भी आपने किलोमीटर में चेंज कर लिया। अब आप डिस्टेंस लिखिए। सो मॉर्निंग का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 35 मीटर, 2 मीटर 35 2 किलोमीटर 35 मीटर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 35 मीटर को आपने चेंज किया था 0.035 किलोमीटर। अब आप इनका एडिशन करोगे, 2 पूरा है, होल पार्ट है, डेसिमल पार्ट नहीं है, दैट मीन्स 2.0 और ये क्या है डेसिमल पार्ट है, इसमें होल पार्ट नहीं है तो कैसे लिखोगे 035 ऐड करोगे, यहां पे 0 0 आपने लगा दिया, 5 3 0 एंड 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल। सो आंसर इज 2.035 किलोमीटर। आपका जो ये डिस्टेंस था मॉर्निंग का 2 किलोमीटर 35 मीटर को आपने टोटल किलोमीटर के टर्म्स में आपने चेंज कर लिया। सो आंसर इज दिस। ऐसे ही इवनिंग का डिस्टेंस क्या था 1 किलोमीटर 7 मीटर, 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर है, 7 मीटर को आप किस में चेंज कर लो, आपने 7 मीटर को चेंज किया था किलोमीटर के फॉर्म में 0.007 किलोमीटर। ऐड करेंगे इनका दोनों का एडिशन, ये होल नंबर है इसमें डेसिमल नहीं है, आप इसको 1.0 लिख सकते हैं और ये आपका डेसिमल फॉर्म में है 007, यहां पे आप 0 0 लगा देंगे देन ऐड। सो आंसर इज 1.007 किलोमीटर। ये आपका मॉर्निंग का डिस्टेंस, ये आपका इवनिंग का डिस्टेंस। सो टोटल आप टोटल करेंगे तो टोटल क्या करेंगे, अगेन दोनों का डिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू 2.035 प्लस 1.007 किलोमीटर। दोनों किलोमीटर में है सो दोनों का एडिशन किलोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। सो अगेन आपको इसको ऐड करने के लिए क्या करना है 2.035 प्लस यहां पे 1.007 ऐड करोगे, 7 प्लस 5 12 कैरी 4 0 3 3.042 क्या आ गया आपका आंसर 3.042
3.042 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस नरेश वॉक्ड इज 3.042 किलोमीटर। तो आपने क्या किया, मॉर्निंग का डिस्टेंस पहले किलोमीटर में चेंज किया, इवनिंग का किया और देन दोनों का टोटल किया। सो आंसर इज दिस। सो दिस इज द आंसर फॉर द 5th क्वेश्चन। नाउ मूव टू अवर 6th क्वेश्चन। नाउ द 6th क्वेश्चन इज Sunita traveled 15 kilometer 268 meter by bus, 7 kilometer 7 meter by car and 500 meter on foot in order to reach her school. How far is her school from her residence? वो अपने घर से चली स्कूल के लिए। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने बस का यूज किया। बाय बस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बाय बस शी ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर। उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन उसने क्या किया, कार का यूज किया। बाय कार शी ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर। बस के थ्रू गई, फिर उसने कार का यूज किया, फिर भी वो स्कूल नहीं पहुंची और फिर वो पैदल चली। कितना? बाय फुट उसने कितना किया? 500 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। कहां? उसके घर से स्कूल तक का, बस से कार और फिर वो पैदल चली वो। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हर रेजिडेंस टू स्कूल। इन तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल, उसका जो रेजिडेंस था, घर से चली थी, रेजिडेंस टू स्कूल, कितना हो जाएगा डिस्टेंस? सबसे पहले उसने बस का यूज किया, देन कार, देन फुट। जो टोटल आएगा वो इसका टोटल जो डिस्टेंस हो गया उसके घर से उसके स्कूल का, वो आ जाएगा। आपको क्या करना है? तीनों का एडिशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो टोटल डिस्टेंस दिया गया है उनको किलोमीटर के फॉर्म्स में आप लिखोगे। पहला है बस का 15 किलोमीटर 268 मीटर। अब जो ये मीटर का है इसको आप किलोमीटर के फॉर्म में चेंज करोगे। सो एज यू नो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर। 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? वो 1/1000 किलोमीटर। ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब आप क्या करना है, आपको 268 मीटर को चेंज करना है। सो 268 मीटर इज इक्वल टू 268/1000 किलोमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है? डेसिमल प्लेस करना है। 30 है, सो पीछे से 3 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल प्लेस कर दोगे। सो 268 1 2 3 एंड डेसिमल। तो आपका क्या 268 मीटर किसमें चेंज हो गया? 0.268 किलोमीटर। ये आपका हो गया। सो बाय बस जो आपका है डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्लस 0.268 किलोमीटर। दोनों किलोमीटर में हुआ। आप इनका एडिशन करोगे। 15 डेसिमल पार्ट नहीं है और इसमें 268 है, होल पार्ट नहीं है। दोनों को ऐड करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है। नाउ यहां पे आपने 00 लगाया, 862 डेसिमल 15। सो टोटल डिस्टेंस इज दिस। क्या हो गया आपका? 15.268 किलोमीटर हो गया। अब आप क्या करोगे, ये इसका है टोटल डिस्टेंस आपका किलोमीटर के फॉर्म में ये आ गया। अब आपको करना है कार का। कार का क्या डिस्टेंस था? 7 किलोमीटर प्लस 7 मीटर। 7 मीटर को आप कैसे लिखोगे? 1 मीटर इज दिस, सो 7 मीटर क्या हो जाएगा? 7/1000 किलोमीटर। 1 मीटर इज दिस, तो ये हो गया 7 मीटर की, इसके बराबर हो जाएगा। आपको डेसिमल प्लेस करना है, 3 डिजिट राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगाना है। 7 है, सो आप क्या करोगे? 2 0 लगा के 1 2 3 और आप यहाँ पे
डेसिमल प्लेस कर दोगे और ये किस में चेंज हो गया, किलोमीटर में चेंज हो गया। 7 मीटर इज इक्वल टू दिस। सो आप क्या करोगे, 7 किलोमीटर प्लस 0.007 किलोमीटर, दोनों को ऐड करोगे। 7 क्या है, होल पार्ट है, डेसिमल इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, और ये क्या है 0.007 ऐड करना है, होल पार्ट नहीं है तो आप 0 लगा दोगे, यहां पे भी आप 0 लगा दोगे, ऐड करोगे 700.7। सो टोटल इज 7.007 किलोमीटर। ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया कार का। बस का डिस्टेंस आ गया, फुट क्या है 500 मीटर, तो आप इसको भी चेंज करोगे। 500 मीटर क्या हो जाएगा, 500 मीटर इज 500 अपॉन 1000 किलोमीटर। 1 मीटर ये होता है, सो 500 मीटर ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, 3 डिजिट के बाद डिजिट वो डेसिमल प्लेस करना है। सो ये आपने 500 लिखा, 1 2 3 डेसिमल क्या हो गया, ये किलोमीटर में चेंज हो गया। सो 0.5 हो गया, उसके बाद 0 है तो आप केवल इसे 0.5 भी लिख सकते हैं। सो आपका क्या हो गया, बाय फुट, फुट इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। आपने फुट को चेंज कर दिया किलोमीटर में, बस का डिस्टेंस और जो आपका कार का डिस्टेंस था, तीनों को आपने किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब आप इनको ऐड कर लोगे ताकि आपका जो टोटल डिस्टेंस था ये घर से स्कूल का, वो आपको पता चल जाएगा। सो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल बस का कितना था 15.268 प्लस कार का कितना था 7.007 प्लस फुट का कितना था 0.5। क्या है ये तीनों, किलोमीटर के फॉर्म में है, किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का आप एडिशन करेंगे। तो आप यहां पे कर लीजिए 5.268 देन 7.007। क्या करना आपको, डेसिमल प्लेस किया 7.007, उसके बाद 0.5। सो पॉइंट यहां पे 0, ये आपका 5। ऐड कर लीजिए इनका एडिशन, 8 प्लस 7 15, कैरी गया 7 डेसिमल लग गया 5 एंड 7 दैट इज 12, यहां पे कैरी गया 2। सो आंसर क्या आ गया 22.775। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22.775 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 22.775 किलोमीटर बिटवीन रेजिडेंस एंड हर स्कूल। सुनीता के घर से लेके उसका स्कूल का डिस्टेंस ये आ गया आपका। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने क्या किया, फर्स्ट किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस था उसको किलोमीटर में चेंज किया, कन्वर्जन इज दिस फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर, और उसके बाद आपने तीनों का एडिशन करा, आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर फॉर द 6th question. Now move to our 7th question. So our 7th question is, Ravi purchased 5 kilogram 400 gram rice, 2 kilogram 20 gram sugar and 10 kilogram 850 gram flour. Find the total weight of his purchases. रवि ने 3 चीजें खरीदी, क्या क्या, सबसे पहले राइस जिसका वेट कितना था 5 किलोग्राम एंड 400 ग्राम, ये आपका राइस का वेट है। देन आपका क्या है, शुगर चीनी कितनी है आपकी 2 किलोग्राम 20 ग्राम, 2 किलोग्राम 20 ग्राम, एंड द थर्ड इज फ्लोर, आटा आपका वो कितना है 10 किलोग्राम 850 ग्राम। सो 3 चीजों का वेट दिया गया है, आपको क्या करना है, जो किलोग्राम और ग्राम के टर्म्स में वेट है, सबसे पहले आप इसको टोटल किलोग्राम के टर्म्स में चेंज करेंगे। ओके,
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल परचेजेस वेट का जो टोटल है, टोटल वेट आपको बताना है। तो तीनों जो आपके वेट आएंगे उनको फिर आप ऐड करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राम, जो ये राइस, शुगर और जो फ्लोर में ये ग्राम है, इसको आप किलोग्राम में चेंज करके ऐड करोगे। सो आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप जब इसको रिवर्स वे में लिखोगे 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम इज दिस। सो आपको ये पता है कि क्या है नीचे, ये 1000 है। सो आप जब इसको डेसिमल फॉर्म में करोगे तो क्या करोगे, नीचे 3 जीरो है, सो आप 3 डिजिट काउंट करोगे और डेसिमल प्लेस करोगे। सो 1 0 0 एंड डेसिमल। 1 ग्राम किसके बराबर हो गया, 0.001 किलोग्राम। आपका ग्राम किलोग्राम में चेंज हो गया। सो अब आपको क्या करना है, एक राइस में जो आपका 400 ग्राम है उसको चेंज करना है। सो 400 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 400/1000 किलोग्राम। आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म लाना है। 3 जीरो है, 1 2 3 पॉइंट यहां पे आ जाएगा। सो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 डेसिमल किलोग्राम। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.4 किलोग्राम। क्योंकि ये जो पीछे 0 0 आप इसको हटा सकते हो या फिर एज इट इज भी आप रख सकते हो। आपने किलोग्राम में चेंज किया। देन आप 20 ग्राम को, जो शुगर में 20 ग्राम है उसको चेंज कर लीजिए। 20 ग्राम इज इक्वल टू 20/1000 किलोग्राम। क्या हो जाएगा, पीछे से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाना है। 20 1 2 आप थर्ड डिजिट के लिए एक और 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल प्लेस कर देंगे। ये आपका 20 ग्राम जो शुगर का था वो आपने किलोग्राम में चेंज किया। देन फ्लोर का जो 850 ग्राम है, 850 ग्राम, उसको चेंज करोगे 850/1000 किलोग्राम। अगेन आप डेसिमल फॉर्म लाएंगे, 850 1 2 3 एंड डेसिमल। राइट साइड से कोई भी नंबर दिया गया है उसके राइट साइड से आप डिजिट्स काउंट करोगे। कितनी, नीचे अगर 1000 है, 3 जीरोस है, 3 डिजिट काउंट करोगे, डेसिमल प्लेस करोगे। नीचे अगर ये 100 होता, 2 जीरो होते, तो आप 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे 8 के बाद डेसिमल लगा देते। अगर यहाँ पे 10 होता तो आप 1 डिजिट काउंट करते, मींस 0, उसके बाद आप डेसिमल प्लेस कर देते। तो जितने नंबर ऑफ 0 आपके जो डिनोमिनेटर में है उतने ही डिजिट आप राइट साइड से काउंट करोगे और डेसिमल को प्लेस कर दोगे। सो आपका 850 ग्राम किस में चेंज हो गया, 0.850 किलोग्राम। आपने जो ग्राम्स की टर्म थी आपने क्या किया, किलोग्राम में चेंज कर लिया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो आपका राइस है दैट इज 5 किलोग्राम प्लस 0.400 किलोग्राम। आपने दोनों किलोग्राम में कर दिया। अब आप इनका एडिशन करोगे तो 5 क्या है, होल नंबर है, पॉइंट के बाद कोई चीज नहीं है, मींस होल नंबर है, डेसिमल पार्ट नहीं है। आपने लिख दिया 5.0 और ये 0.4 है आपका। सो 0.400 आप इनको ऐड करोगे। यहाँ पे आपने 0 0 लगा दिया, 0 0 4 एंड 5। आपका क्या आ गया, 5.4 किलोग्राम। आप इसको यहाँ क्या लिख दोगे, 5.4 किलोग्राम। जो लास्ट के 0 0 है आप इसको हटा सकते हो। आपने 5.4 किलोग्राम टोटल बता दिया। ये क्या है, टोटल वेट है राइस का। अब आप शुगर की बात करें, 2 किलोग्राम प्लस 20 ग्राम। 20 ग्राम को आपने क्या लिखा था, 20 ग्राम इज इक्वल टू 0.020 किलोग्राम। सो आप यहां पे लिख दोगे 0.020 किलोग्राम। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एडिशन। अगेन ये क्या है, होल नंबर है, 0.0 आप लगा देंगे। और ये क्या है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें,
सो 0.020 होल नंबर यहाँ पे नहीं है तो आपने 0 लगा दिया, ऐड कर देंगे 020 डेसिमल 2, एडिशन क्या आ गया 2.020, 2.02, जो लास्ट का 0 आप उसको हटा सकते हो, 2.02 किलोग्राम। ये आपका क्या आ गया, शुगर आ गया। सेम एज फ्लोर की बात करें 10 किलोग्राम प्लस 850 ग्राम, आपने इसको चेंज किया था किलोग्राम में, 0.850 किलोग्राम आया था, तो आप क्या लिख दोगे यहां पे 0.850 किलोग्राम। अब आप इसको ऐड करोगे 10 किलोग्राम 0.0, क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है और यहाँ पे होल पार्ट नहीं है, तो आप यहां 0 लगा के 850 ऐड करोगे, यहाँ पे 0.058 डेसिमल 01, 10.850 क्या आ गया आपका 10.850 किलोग्राम। आप चाहे जो लास्ट का 0 है इसे हटा भी सकते हैं, कोई यूज नहीं है इसका। सो 10.85 किलोग्राम। अब आपका ये फ्लोर आ गया, तीनों राइस, शुगर एंड फ्लोर का आपका वेट आ गया इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। अब आप क्या सिंपली करोगे, टोटल वेट क्या हो जाएगा आपका, टोटल वेट किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 5.4 प्लस 2.02 प्लस 10.85 के इसमें आएगा ये किलोग्राम्स में। ये आपका टोटल वेट हो गया। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या आपने 5.4 लिखा, उसके बाद 2.02, तो पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट प्लेस किया 202, देन 10.85 पॉइंट यहां पे 10.85, आपने इस तरीके से नंबर्स को प्लेस किया अकॉर्डिंग टू पॉइंट। अब आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, यहां पे आपने 0 लगाया, 025 7408 12 कैरी, यहां पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 5 + 2 7 1 8 एंड 1, यहां पे 0 है, सो 18.27, टोटल वेट कितना आ गया आपका 18.27 किलोग्राम। दिस इज total weight that is purchased by Ravi in terms of rice, sugar and flour. राइस, शुगर एंड फ्लोर का आपका तीनों का वेट हो गया, टोटल क्या आ गया 18.27 किलोग्राम। सो दिस इज द आंसर फॉर योर 7th क्वेश्चन। सो ये आपके थे सभी क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। हमने सॉल्व किया। क्वेश्चंस में क्या था, बेसिकली आपको जो नंबर्स थे डेसिमल के टर्म्स में आपको उनको ऐड करना था। डिफरेंट यूनिट्स थी आपकी, वेट थे, लेंथ थी, आपने उनकी यूनिट्स का कन्वर्जन किया और उसके बाद उनका एडिशन किया अकॉर्डिंग टू डेसिमल। सिंपली आपको जो आपका डेसिमल है उसके नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल प्लेस करना था और फिर जो एडिशन आप करते हैं एज यूजुअल वैसे करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.3। Now in the next video we will solve our next exercise, that is 8.4. Till then, bye bye.